जब तक मैं तुम्हारा कर्ज नहीं चुका देता तब तक यही काम करूंगा। तुमने जो कुछ भी किया उसने मुझे तुम्हारा कैदी बना दिया शैलेश। आप जानते भी हैं कि यहाँ मेरे साथ किस किस्म का सलूक हुआ था। पता है, परेशान मत हो। वो गांव वाले जिनकी तुमने गाड़ियां तबाह की, जिन लोगों की तुमने फसलें जाया कर दी, तुम्हें पता है वो सब लोग मिलकर हमारे घर पर आए थे। तो फिर दादा, बदले में आप मेरा सौदा कर लेंगे क्या उन लोगों से? मैंने किसी के भी माल को नुकसान नहीं पहुंचाया है दादा। बस एक हादसा हुआ जिसमें उनका माल जाया हुआ और मेरी जान के लाले पड़ गए। रुक जाओ जरा। क्यों रुकूं मैं दादा, क्यों रुकूं? आप यहाँ आए तो मुझे लगा कि आप मेरी साइड लेंगे, मेरा साथ देंगे, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो समझ जाओगे। तुम्हारी मदद करूंगा मैं। देखो, या तो तश्किरान में रहते हुए अपना कर्ज उतारो, बड़े आदमी बनो, या फिर वापस आ जाओ और हांदे से शादी कर लो। दादा, हाँ, इतना आसान नहीं है शादी से भागना बेटा। मैं अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करने के बजाय 3-4 दिन यहाँ रहकर काम कर लूँ। किसी न किसी तरह उनका कर्ज उतार कर चला जाऊंगा मैं यहाँ से। 3-4 दिन में? जब तक कर्ज नहीं उतर जाता यहीं रहोगे तुम। जब सारा कर्ज उतर जाए तो फिर तुम चले जाना यहाँ से। ये कर्ज है कितना? 10 लाख लीरा। क्या मैं यहाँ इस कैद में रहते हुए 10 लाख का कर्जा कैसे उतारूंगा दादा, बताएं मुझे। मैं 20 साल भी यहाँ काम कर लूँ तब भी इतनी बड़ी रकम नहीं चुका पाऊंगा मैं। मेरी जान, शायद तुम्हारे लिए थोड़ा डिस्काउंट हो जाए, टेंशन मत लो। बस तुम दिल लगाकर अपना काम यहाँ करते रहो, सही है? जब मैं तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा देख लूंगा तो फिर मैं यहाँ तुम्हें एक पल भी नहीं रहने दूंगा। बकाया कर्ज मैं अदा कर दूंगा। क्या ख्याल है? कबूल है। शाबाश मेरे बेटे, अब की है ना तुमने शेरों वाली बात। देखो, तुम्हें किसी से भी मिलने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपना काम करते रहो, सही है ना? कोई भी यहाँ पर ये नहीं जानता कि तुम कौन हो। कैसे नहीं जानते वो मुझे? आप ही ने तो बताया कि वो लोग घर तक पहुंच गए थे मेरे। भाई, तुम्हारे बाबा ने सबको ये कहकर वहाँ से वापस भेज दिया कि मेरा ऐसा कोई बेटा नहीं है। इधर लाओ, अपना फोन दो जरा मुझे। लाओ, दो मुझे। अब जो कहा है वो करो। मैं साये की तरह तुम्हारे पीछे हूं। देखने आता रहूंगा मैं कभी कभी। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अपने काम को देख लेता हूँ, और जब तक मैं कर्ज नहीं उतार देता तुम मुझसे दूर ही रहो तो बेहतर है, ठीक है? एक मिनट। तुम यहाँ पर अपना कर्ज चुकाने आए हो क्या? हाँ। अगर तुम वाकई अपना कर्ज चुकाना चाहते थे तो भागे क्यों थे? एक बात बताऊं मैं तुम्हें कि कुछ लोगों के सीने में पत्थर नहीं बल्कि दिल होता है। मैं खुद को तो भूल चुका हूं लेकिन इंसानियत नहीं भूला। उतार दूंगा मैं तुम्हारा कर्ज। कर्ज चुकाने के बारे में क्या तुमने मुझसे पूछा? मजाक कर रही हो क्या? नहीं, मैं समझ गया, तुम मुझे पागल करने की कोशिश कर रही हो ना? हाँ, पागल कर दोगी तुम मुझे। मसला क्या है आखिर तुम्हारा? लेकिन मैं तुम्हारे जाल में हरगिज नहीं फंसने वाला। या तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूं? यहाँ कैद रहकर कुछ नहीं होगा, ना ही यहाँ काम करके नकद में कर्ज अदा करना होगा। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। मैं तो यहाँ सच में पागल हो जाऊंगा। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। हाँ, तो क्या कहते हैं आप लोग? कुछ लोगों का कहना है कि उसका यहाँ क्या काम है वो चला जाए, और कुछ लोगों का कहना है कि वो यहाँ रहकर कर्ज चुकाए। जी, तो क्या कहते हैं आप सर? जी फिकू भाई। हाँ, यही रहे। लेकिन क्यों? आखिरकार ये हमारे ऊपर गिरने वाला इंसान है। मतलब ये तो हमारी किस्मत है।
सही बात है ना? फिको, तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? इसमें किस्मत की बात कहाँ से आ गई? तुम ये लिखो कि वो चला जाए। जब से वो यहाँ आया है तब से हमारी किस्मत खराब ही चल रही है। तुम बोर्ड पे ये लिखो कि वो चला जाए। मैं तो यही चाहती हूँ। जैलिश की गैर मौजूदगी में वोटिंग ना करो, थोड़ा इंतजार कर लो। उससे भी पूछ लेंगे शाकिर चाचा। पेरी आपा, आपका क्या ख्याल है? क्या कहूँ शाकिर साहब? लो भाई, शाकिर भाई से पूछकर जवाब देंगे। कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा अपनी मैंने। इन फजूल बातों को बंद करो। चला जाए। जब तुमसे पूछा जाए तब बता देना तुम। दुर्मोश, एक थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे दूंगा, फिर ऐसा फैसला सुनाऊंगा कि तुम दंग रह जाओगे। तुम्हें तो अभी बताता हूँ। इधर आओ। छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ूंगा इसको। तुमसे इस बारे में किसी ने पूछा है क्या? क्या मतलब है? क्या हमारा ताल्लुक यहाँ से नहीं है? हाशिर और मैं भी वोट देंगे। लिख लो वहाँ, चला जाए। हाँ हाँ, यही रहे, यही रहे, लो, इस पागल की ही कमी थी। यही रहे। मैं तो बस वो पढ़ रही हूँ जो लिखा है। यही रहे। हाँ। मेरा मतलब वो होशाहवास में नहीं है और जख्मी भी है। वो जाने के बाद भी वापस आ गए हमारे पास पनाह लेने। तो बस इसलिए मेरा भी यही ख्याल है। यही रहे अम्मी, यही रहे। और रोज हमारे लिए बिस्किट भी ले आए और जूस भी। शाबाश। अरे मेरे बच्चों, अगर सिर्फ बिस्किट की ही बात है तो सोनर भाई की दुकान पर आ जाओ, मैं खिलाता हूँ तुम सबको बिस्किट्स हर रोज। अरे ये लड़का तो हमारे लिए खुशकिस्मत साबित हुआ है। तो उसे हमारे भले के लिए यही रहना चाहिए। उड़ना आता है उसे, लेकिन जमीन पर उतरना नहीं आता। कोई बात नहीं, वो भी सिखा देंगे हम। अरे अब बस भी कर दो, पीछे ही पड़ गए उस बेचारे के। इस सब का फैसला हम सब की लीडर जैलिश ही करेगी। बताओ बेटी, ये यहाँ से चला जाए या यहाँ पर रहे? सरिश, क्या हुआ तीला? कोई खैर खबर मिली उस बदबख्त मेहमद की? नहीं सर, लेकिन मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बहुत जल्द वो आपके सामने होगा। मेरी बात सुनो, अगर तुम उसे न ढूंढ पाए तो तेरे दिल की बाहर की आवाज, दिल के अंदर की आवाज, सारी आवाजें बंद कर दूंगा, याद रखना। जी सर, समझ गया मैं। क्या हाल कर दिया हमारा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और दफा हो गया है कहीं। हम मुंह दिखाने के काबिल क्यों नहीं रहे? असल में भागा तो उनका बेटा है, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। हाँ तो अल्लाह का शुक्र है, हमारी इज्जत अभी भी कायम है। ये इज्जत और शान उसके हमें बदनाम करने से पहले हुआ करती थी। सवाल जरा वापस तो आए, अपने हाथों से गला घोंट दूंगा उसका। तुर्गुत, बात सुनो मेरी, हम हक पर हैं, ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारी बदनामी हो। मेरी बेटी के जीते जी ही उसने औलाद का दुख दिया है मुझे, लेकिन मैं कसम खाता हूँ अगर मैं उसके खानदान को भी वैसे ही दुख से दो चार न कर दूं तो मेरा नाम भी तुर्गुत नहीं। अरे तबीयत खराब हो जाएगी, कोई नहीं है यहाँ पर, चीखे जा रहे हो। हद हो गई। ये लो कॉफी पियो। चीख चीख के अपना गला खराब कर लिया है तुमने। एक बात बताओ, क्या हांदे से बात हुई? कैसी है वो? हाँ हाँ हुई थी, काफी बेहतर है पहले से। अपने दोस्तों के पास गई है मिलने। चलो ठीक है, शुक्र है। हाँ, तो क्या फैसला किया आप लोगों ने कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ या रुक रहा हूँ? बताता हूँ। हाँ तो फैसला ये हुआ है कि मेहमद आगा को ज्यादा से ज्यादा 1 साल का वीजा दिया जाएगा और इस 1 साल में से मुर्गा, मुर्गी, गाय, भेड़, बकरा, बकरी सबका ख्याल रखना होगा और इसे किसी भी काम की कोई भी उजरत नहीं दी जाएगी। और इसके साथ साथ मेहमद को 24 घंटे में से 25 घंटे काम करना होगा। एक मिनट रुक जाए। देखिए, ऐसे मजा नहीं आ रहा, मुझे कुछ कमी लग रही है। साथ में मेरी जान भी ले लीजिएगा ना।
हाँ, हमें कोई मसला नहीं। सही कहा इसने। मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब करना ही होगा तुम्हें। कसम से बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे भी तुम गांव वालों को इतने ज्यादा पसंद नहीं हो और ज्यादातर लोग तो तुम्हारे जाने के हक में ही हैं। लेकिन ये फैसला सिर्फ एक ही बंदे का है। ये ज़ैलिश का फैसला है। वो चाहती है कि तुम यहीं पर रहो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वोटिंग हो गई, फैसला भी कर लिया और ऐलान भी कर दिया। काफी नहीं है क्या? चलो अब निकलो, शाबाश। और अब हर किसी को चाहिए कि अपने काम पर ध्यान दे। चलो। एक ही बंदे को फैसला करना था क्या? भाई चलो चलते हैं। चलिए आप भी मेहमद साहब, उठिए और काम पर जाइए। चलो 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 चलो, शाबाश। अच्छा सुनो, ये भी है, इन्हें अच्छी तरह धो लेना। अरे हाँ, ये तुम किन ख्यालों में हो लड़की? क्या जहर खाना है तुम्हें? ध्यान कहीं और था। ये बताओ तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हमें भी बताओ, किसी प्रिंस के ख्यालों में गुम थी? फिर से शुरू मत हो जाना, काम पे ध्यान दो अपने। देखो वो वापस आ गया है, और तो और आसमानों से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से खुशी खुशी आया है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। यानी कुछ भी हो जाए, इंसान अपने नसीब से नहीं भाग सकता। नहीं, याददाश्त खो बैठा है बस इसलिए, और यहाँ के अलावा कुछ पता भी तो नहीं उसे। वैसे भी अगर उसे याद होता कि वो कौन है तो वो यहाँ से भागने के बाद कभी वापस नहीं आता। जो भी है, लेकिन आ तो गया ना। तो अब इस छुरी से बाल की खाल मत निकालो, तुम समझी? इसी में तुम्हारा फायदा हो सकता है। अगर तुम वाकई अपना कर्ज चुकाना चाहते थे तो भागे क्यों थे? एक बात बताऊं मैं तुम्हें कि कुछ लोगों के सीने में पत्थर नहीं बल्कि दिल होता है। मैं खुद को तो भूल चुका हूं, लेकिन इंसानियत नहीं भूला। क्या देख रही हो वहाँ? अरे बताओ ना ज़ैलिश, क्या मसला है असली? चलो मैं उसे देखकर आती हूँ कि वो कर क्या रहा है आखिर। हाँ, इन्हें देखो जरा। अभी तुम्हें देर ही कितनी हुई थी उसे देखे हुए, और तुम्हारी नजरें बेचैन हो रही है उसे देखने के लिए। ज़ैलिश, कहाँ जा रही हो? हाँ, ये इतना काम कैसे पूरा होगा? हंसो हंसो, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें। इंसानों के दुख पर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन तुम जालिम हो। मुझे तकलीफ में देखकर बहुत मजा आ रहा है ना। हैरत है, मेरी मदद करोगी अब? अरे मत करो, गिर जाऊंगा मैं। आराम से। क्या हो गया? गिर जाऊंगा, ऐसे नहीं कर। चलो उतरो भी। डर गए क्या? तुम्हें तो उड़ना बहुत पसंद था ना, तो अब क्या हुआ? गलत जगह गिर जाने की वजह से उड़ना छोड़ दिया है अब मैंने। क्या हुआ? क्या बात है, कहाँ खोई हुई हो लड़की? तुम कौन हो? हाँ, मेरी बहन के साथ क्या किया? जब किसी से मिलते हैं तो सलाम किया जाता है। हाँ, लेकिन तुमने गांव की मीटिंग में ट्रैक सूट पहना हुआ था ना, तो अब ये वैसी तरह तुम बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। मैं तो हूँ ही ऐसी। हैरानी की क्या बात है? वाह भाई, वैसे एक नई फिल्म चल रही है, इन्हें देखो तो जरा, प्यारे लग रहे हैं। तुम तो एक कील तक नहीं ठोक सकते, बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा तुम्हें तो। शायद मैं ये भी भूल गया हूँ। सब समझ आ जाएगा।
मजदूर का हाथ इतना नर्म होता है क्या? नर्म है क्या मेरा हाथ? वैसे अमीर आदमी लगते हैं। खैर जो भी है, चलो थोड़ा काम कर लो ताकि तुम्हारे हाथ आदी हो जाए। ये क्या है? रात का खाना है क्या? ये तुम्हारा नहीं है, जानवरों को दे देना। मैं भी भूखा हूँ, भूख लग रही है मुझे। हाँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? नौकर हूँ क्या तुम्हारी? नहीं, नौकर तो मैं हूँ तुम्हारा, इसीलिए तो कह रहा हूँ। अगर मर गया तो तुम्हारे किसी काम का नहीं रहूंगा। अगर काम करोगे तो खाना मिलेगा। चलो चलो शाबाश, लग जाओ। बहुत काम करवाती हो तुम। हाँ हाँ शाबाश। क्या कर रहे हो? संभाल कर। देख क्या रहे हो? काम पर ध्यान दो तो बेहतर रहेगा। अरे रुको, इतना अच्छा सीन चल रहा है यार। उफ। लगा देना चोटे से, पहले ही तकलीफ में है। एक मासूम इंसान से कितना काम करवाओगी? आइए मैं आपका जख्म देखती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। तुम मुझे अपना बैग दो, मैं खुद ही कुछ कर लूंगा, खुद ही पट्टी कर लूंगा। क्या है ये सब? कुछ तो चल रहा है इनके बीच। मैं हरगिज़ ये नहीं होने दूंगी। नहीं बचूंगा। नहीं बचूंगा मैं। नहीं बचूंगा मैं। लोग कहते हैं कि गुलामी खत्म हो चुकी है। ज़ैलिश, क्या पागलपन है ये? तुम्हारे पास कोई और काम नहीं क्या? चलो ज़ैलिश, चलो यहाँ से, चलो। बहुत कचरा है, निकालना पड़ेगा। क्या हो गया? नजर भी कमजोर हो गई अब तो। आओ बेटी, आ जाओ, बात करनी है तुमसे। कल तक कर्जा उतार दिया तो ठीक, वरना तुम्हारे बाबा को सब कुछ बता दूंगा। क्या हुआ है बाबा? कुछ सुना है क्या? जरूरत है क्या सुनने की? अपनी आंखों से देखा है मैंने। क्या देखा है बाबा? मैं आपको वजाहत कर देती। किसी वजाहत की जरूरत नहीं। ज़ैलिश, जो कर रही हो बहुत गलत है। बताओ जरा मुझे, वो कैसे रहेगा गोदाम में? अच्छा तो उसकी बात कर रहे थे? हाँ। क्या मतलब कैसे रहेगा? इतनी सुकून की जगह तो दी है उसे। सारा दिन काम करेगा और रात को सो जाएगा। वैसे इतना अच्छा काम नहीं कर रहा ना। बेटी, जितना उसके बस में है वो करता तो है। जो होना तो हो गया। इतना दबाव मत डालो उस पर, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मैं दबाव डालती हूँ? हाँ। उसी की वजह से खसारा हुआ। ये खसारा किस्मत में लिखा था, अल्लाह पूरा करेगा। मैं जरा कहवा पीने जा रहा हूँ। बाबा जान। हाँ बोलो बेटी। बड़े पुरसुकून नजर आ रहे हैं। खैरियत तो है ना? जैसे कोई मसला ही नहीं। क्या बात है? मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे गांव की फिक्र नहीं है क्या? ये लो, आ गए तुम्हारी दोस्त, मजे करो। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, बताइए। खुश आमदीद ऐसली बेटी, और अब खुदा हाफिज ऐसली बेटी, क्योंकि मैं अब कहवा पीने जा रहा हूँ। ज़ैलिश, उसे मत छूना, मैं आकर देखता हूँ। सरप्राइज। ये क्या है? ताज है। बहुत अच्छे। ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? मुझे ये ताज तुम्हारी खिड़की पर रखा हुआ मिला था। मुझे तो ये लगता है कि कोई तुम्हारे करीब होना चाहता है।
अब क्या हो गया तुम्हें? खुद को समझते क्या हो तुम? एक दो फूल तोड़कर उसका ताज बनाकर मेरा दिल जीत लोगे तुम, हाँ? मैं भला क्यों ऐसा कुछ करूंगा? इधर देखो मेरी तरफ। हमारे यहाँ तुम्हारे जैसे बदमाश नहीं पाए जाते, समझ गए? एक बात तो बताओ, तुम समझती क्या हो कि मेरे पास यह हार बनाने के लिए फारिग वक्त है क्या? तो फिर कौन रख कर गया था इसे मेरी खिड़की के बाहर? मुझे कैसे मालूम होगा कि ये किसने तुम्हारी खिड़की के बाहर रखा था? जाहिर है किसी ऐसे इंसान ने रखा होगा जो तुम्हें जानता तक नहीं। मेरा मतलब है शायद तुम्हें देखा हो दूर से, या फिर हो सकता है कि उसने देखा ही ना हो तुम्हें और तुम्हारा दिल जीतना चाहता हो। घुमा फिरा के बातें मत करो। यहाँ ये सब कुछ पहले नहीं होता था। क्यों? तुम्हें कभी किसी ने पसंद नहीं किया क्या? अब जाहिर है उनका भी तो कोई कसूर नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम जरा गुस्से वाली लड़की हो ना, तो क्या कर सकते हो? मेरी बात सुनो, अपनी जुबान को ज़ैलिश, संभाल के बात रुको। करो। और तुम भी रुक जाओ, क्या कर रहे हो ये? अच्छा ठीक है, बहुत हंसी मजाक हो गया, चलो जाओ यहाँ से। तुम होते कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाले? यार ये फिर शुरू हो गई, अब बस भी करो। ज़ैलिश, चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ। आ जाओ। हाँ चलो। हाँ ज़ैलिश, एक बात बताऊं? मेरे ख्याल से तुम इस ताज को फेंकना मत, संभाल के रखना इसे। इसको देखकर हमेशा ये सोचना कि जिंदगी में कोई तो है तुम्हें चाहने वाला। हाँ, मतलब जहन में आएगा ये तुम्हारे। देखो इस बार तो मैंने तुमसे कोई गलत बात नहीं की, लेकिन तुम क्यों गुस्सा करती रहती हो? क्या पागल लड़की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बोल रहा था कि मेरा क्या काम तुमसे, और वाकई मेरा कोई काम है भी नहीं उससे। कहता है कि ताज संभाल कर रखना चाहे। काम में आसानी हो। रात के खाने में दिबली है क्या? और क्या ये फिर से हाथ है? क्या तुम्हें तोहफा मिल गया मेरा? ताज बनाया था मैंने फूलों से। नहीं तो मुझे नहीं मिला। क्या मतलब कि तुम्हें नहीं मिला? तुम्हारी खिड़की के बाहर ही तो रखा था। अल्लाह अल्लाह। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और हार बना दूंगा, उदास मत हो। मेहरबानी करके मत बनाना। सबको बातें बनाने का मौका देना चाहते हो? करते हैं तो करें, शादी करेंगे हम। घड़िया। शाम को आता हूं मैं फिर। किस लिए? तुम्हारे बाबा से तुम्हें मांगने के लिए। जरूरत नहीं, उनकी इकलौती बेटी हूं। अभी नहीं हो सकता, वक्त के साथ चलना पड़ेगा। किसे? तुम्हें या उन्हें? हाँ, करने का ये मकसद नहीं है कि हर चीज एकदम से हो जाए सोनर। अच्छा, यूं कहो कि लड़की वालों के नखरे होते हैं। अगर ऐसा ही है तो सही है, तो फिर 2 दिन की मोहलत देता हूँ। सारे काम समेटो, 2 दिन बाद फूल और चॉकलेट्स के साथ दरवाजे के बाहर होऊंगा। अरे तुम हर चीज की तारीफ क्यों दे रहे हो? थोड़ा हौसला रखो। मुझे कहाँ जाना है? हाँ, अगर तुम भाग गई तो फिर इस तरह गांव में शादी के बगैर मिलना मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो फिर आता हूं ना, मांगता हूं तुम्हें। हम दोनों मंगनी करते हैं, ठीक है ना? फिर ऐसा ही करते हैं हम। चलता हूं, 2 दिन बाद मिलते हैं फिर। तुम्हारे हाथ के बनाए हुए दिबले भी बहुत लजीज होते हैं। चलता हूं, फिर मिलेंगे।
करती हो, डरा दिया तुमने मुझे। हद हो गई है। सोनर के साथ क्या कर रही थी? हाँ मैंने क्या करना है? चलो मदद करो मेरी। देखो, अभी बताओ मुझे। तुम्हारी वजह से सब कुछ गिर गया और अभी भी बोले जा रही अरे, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। अभी बताओ मुझे। ज़ेलिश, जवाब दो मुझे। सोनर से क्या बात हुई है तुम्हारी? बस इधर उधर की बातें कर रहा था वो पागल मुझसे। ऐसा है? यहाँ से पहली बार देख रही हूँ। हाँ बस आ गया। क्या करती, बाहर निकाल देती मैं उसे। चला तो गया था उस वक्त। और जरा तुम बताओ मुझे, पीछा कर रही हो तुम मेरा? बात मत बदलो अभी। ज़ेलिश, बात सुनो। इस वक्त तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। ऐसली बस करो यार, कहा तो है कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, जो कोई भी बात है वो मेरे सामने खुल जाएगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तो फिर मैं खुद सोनर से पूछ लूंगी। ऐसली बात सुनो, पागल मत बनो।